रिटेलर कितना मुनाफा लेते हैं? 5% नहीं, 10% नहीं, 100% नहीं, बल्कि 400% तक मुनाफा लेते हैं। वजीर खजाना शौकत तरीन की दुहाई, कहा अब इन लोगों से पूछा जाएगा कि 400% तक मुनाफा कैसे ले रहे हैं। किसानों को सही कीमतें देने के लिए आड़ती का किरदार खत्म करने का ऐलान। वजीर खजाना ने रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार कोरोना को ठहरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये फी लीटर, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपये 50 पैसे फी लीटर, मिट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपये फी लीटर इजाफा किया जाए। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फैसला वजारत खजाना मुशावरत से करेगी। वज़ीर आज़म ने अरकान पार्लियामेंट के अलाउंस में 10% इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। काबीना इजलास के बाद फवाद चौधरी ने बताया कि मईशत पर बोझ है, इसलिए तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया। हुकूमत ने हैवी व्हीकल्स की कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी। 1000 सीसी गाड़ियों के पार्ट्स पर ड्यूटी कम कर दी गई। इस फैसले से कीमतों में कमी आई। FIA की कराची में खालिद बिन वलीद रोड पर कार्रवाई। हवाला हुंडी की गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस बाप बेटा गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से 5 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी रुपए, 34,300 अमरीकी डॉलर, 2,000 यूरो, तलाई जेवरात, प्राइस बॉन्ड, मोबाइल फोन और लैपटॉप भी बरामद। मुलजिमान मोहम्मद यासीन और यासिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वज़ीर आज़म का फ़ोन हैक किए जाने की कोशिशों पर अब तक तहकीकात का आगाज़ ना हो सका। जो कमेटी बनाई गई उसके प्रोफेशनल अरकान ही तैनात ना हो सके। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में एतराफ़। काबीना इजलास के बाद बताया कि भारत ने इसराइली कंपनी के साथ मिलकर पाकिस्तानी व्हाट्सएप यूज़र्स का डाटा हैक करने की कोशिश की थी। उसमें वज़ीर आज़म का टेलीफोन भी शामिल था। FBR की वेबसाइट हैक कर ली गई थी, लेकिन ज़्यादा डाटा चोरी नहीं हुआ। वज़ीर इत्तलात के बयान के बाद नए सवालात खड़े हो गए कि क्या हम 5th जनरेशन वॉर का सामना करने के लिए वाकई तैयार हैं? नैब 20 साल से तफ्तीश के कवायद ज़वाबित बनाए बगैर काम कर रहा है। नैब की तहकीकात के लिए कोई बाज़ाब्ता कानून मौजूद नहीं। सिंध हाई कोर्ट में नैब रिपोर्ट पर दरख्वास्त गुजार का एतराज़। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब रूल्स दोबारा ड्राफ्ट करके वजारत कानून और वजारत दाखिला को भेजे, मगर वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि नैब अदालत को गुमराह कर रहा है। नैब रूल्स बनाने में जानबूझकर ताख़ीर की जा रही है। नैब सिर्फ SOPs की बुनियाद पर तहकीकात कर रहा है। अदालत का भी नैब हुकाम के जवाब पर अदम इत्मीनान। आइंदा समात पर वजारत कानून से जवाब तलब कर लिया। दूसरों का एहतसाब करने वाला नैब खुद काबिल एहतसाब है। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा नैब हुकूमत की हर चोरी पर खामोश है। वज़रा की लिस्ट है जो चोरी करके भाग गए, मगर कोई पूछने वाला नहीं। एक दिन ये हक़ाइक़ सामने आएंगे कि नैब क्यों खामोश था। आज का ताज़ा स्कैंडल गंदम का है। सैकड़ों अरब का नुकसान हो गया, लेकिन नैब ने चुप का रोज़ा रखा हुआ है। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि मुल्क की सारी दरामदात इमरान खान की ATMs कर रही हैं। मुल्क में अक्सर सरमायाकारों से मुतालिक तहकीकात शुरू कर दी जाती हैं। जो कंपनी सरमायाकारी में दिलचस्पी लेती हैं वो पीछे हट जाती हैं। चेयरमैन ओगरा का कायमा कमेटी सेनेट में बयान। चेयरमैन कमेटी ने पूछा क्या ऐसा नैब करता है? ओगरा चेयरमैन का नाम लेने से इनकार। बोले हुकूमत के सामने मामला उठाया। कोरोना सूरत हाल में बेहतरी पर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, कराची, भावलपुर, गुजरांवाला, रहीम यार खान समेत 18 अजला में बंदिशों में नरमी का ऐलान। इन अजला में मार्केट्स रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। रात 12 बजे तक इनडोर और आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त। वैक्सीनेशन की शर्त के साथ 200 अफराद की इनडोर आउटडोर तकरीबात में 400 अफराद की शिरकत मुमकिन होगी। दफातर में मुकम्मल हाजिरी और नॉर्मल औकात का नाफिज। 16 सितंबर से तालीमी इदारे 50% हाजिरी के साथ खोले जाएंगे। कोरोना की ज़्यादा शरह के बायस लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा, गुजरात और बन्नू में 22 सितंबर तक बंदिशें बरकरार रहीं। लाहौर में कोरोना का फैलाव कम नहीं हो सका। 24 घंटों में शरह 12% रही। मुल्तान में शरह 8%, रावलपिंडी में 7%, इस्लामाबाद में 6%, फैसलाबाद और गुजरांवाला में 5% रही। पंजाब भर में शरह 7% रही। मुल्क में कोरोना से मजीद 78 अफराद इंतकाल कर गए। 2580 नए केसेस की तस्दीक हुई। शरह तकरीबन 5.5% रही।
रूस के सदर पुतिन का वज़ीर आज़म इमरान खान को फ़ोन। सदर पुतिन और वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान की सूरत हाल और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने इलाक़ाई सिक्योरिटी खुशहाली के लिए अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम की अहमियत को उजागर किया। वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान के लिए इंसानी बुनियादों पर इमदाद की फौरी फरहमी और अफगानिस्तान में मुआशी बहरान से बचाव की ज़रूरत पर जोर दिया। अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी ने कहा है कि अमारात इस्लामी ने अमरीका समेत गैर मुल्कियों के काबुल से इनखला में भरपूर ताउन किया। तालिबान की तारीफ़ के बजाय अमरीका ने हमारे कौमी असासे मुंजमद करके मुश्किलात पैदा की। अमरीका समेत आलमी बिरादरी को मालूम होना चाहिए कि इंतशार की पॉलिसी कारगर नहीं होगी। एशियाई तरक्याती बैंक इस्लामी तरक्याती बैंक से दरख्वास्त है कि अफगानिस्तान को तरक्याती इमदाद दे। इसराइली जेलों में कैद 1400 फ़लस्तीनियों का अबतर हिरासती हालात के खिलाफ जुमे से भूख हड़ताल का फैसला। फ़लस्तीनी इंतज़ामिया के मुताबिक 6 सितंबर को इसराइल की हाई सिक्योरिटी जेल से 6 फ़लस्तीनी कैदियों के फ़रार होने के बाद से इसराइली गार्ड्स का बकिया सैकड़ों कैदियों पर जुल्म व तशद्दुद बढ़ गया है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों की पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस। दोनों टीमों के दरमियान पहला वनडे 17 सितंबर को खेला जाएगा। कीवी टीम के हेड कोच कहते हैं कि पाकिस्तान में फास्ट बॉलर्स का किरदार ज़्यादा होगा। 18 साल बाद पाकिस्तान में जीत के आज़म के साथ आए। विकेट कीपर कामरान अकमल साथी क्रिकेटर मोहम्मद हफीज़ के हक में बोल पड़े। कहते हैं कि उन्हें खदशा है कि साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ इतने नाराज़ हैं कि रिटायरमेंट ले सकते हैं और वर्ल्ड कप में ना जाने का फैसला कर लेंगे। उन्होंने कहा कि क्रिकेट यारी दोस्ती या पसंद और नापसंद नहीं चलाई जाती। मोहम्मद हफीज़ क्रिकेट बोर्ड में नया तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब मोहम्मद हफीज़ को कैरिबियन लीग से वापसी के लिए कहा गया था। लोहर कलंदर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ राना ने कहा है कि रमीज़ राजा का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनना खुशाइंद है। रमीज़ राजा ने पूरी दुनिया में क्रिकेट खेली हुई है। उम्मीद है रमीज़ राजा PSL से मुतालिक अच्छे फैसले करेंगे। तालिबात के लिबास से मुतालिक तालिबान की सख्त पाबंदियों पर अफगान ख़वातीन ने सोशल मीडिया पर एहतजाजी मुहिम का आगाज़ कर दिया। मेरे लिबास को हाथ मत लगाओ के उन्वान से शुरू की जाने वाली मुहिम में दुनिया भर से अफगान ख़वातीन ने मज़ाहमती पैगामात शेयर किए। सोशल मीडिया पर अफगान सकाफत के रंगारंग रिवायती पहनावों की तस्वीर का ढेर लग गया। और जानवरों की शक्लों से मुशाबे पर्स और मलबूसात, फिल्म मैट्रिक्स और मुजस्समा आज़ादी जैसे कॉस्ट्यूम। न्यूयॉर्क में फैशन और ग्लैमर की दुनिया के सबसे बड़े मेले के रेड कारपेट पर सितारों के ग्लैमर से भरपूर जलवे। कांग्रेस वुमेन ने लिबास को एहतजाज का जरिया बना लिया। लिबास पर ख़वातीन को आज़ादी दो, अमीरों पर टैक्स लगाओ के नारे।